जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और मुझे लग रहा है कि आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो महंगाई है, क्योंकि महंगाई हम सब फेस कर रहे हैं। आज नहीं, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं और हमेशा से करते चले आ रहे हैं। महंगाई के इस दौर में जब हर चीज़ जो है उसकी कीमत आसमान से बातें कर रही हूँ, चाहे वो आपकी सब्जियां हो या आप ग्रॉसरी करने जाते हैं ग्रॉसरी स्टोर्स पे, या आपकी रोज़मर्रा इस्तेमाल की कोई भी चीज़ हो, तो उसमें सबसे बेसिक चीज़ जो होती है आपकी खुराक होती है। तो सेहतमंद खुराक रखना एक चैलेंज बनता जा रहा है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सेहतमंद खुराक या सेहतमंद खाना जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि क्या बैलेंस डाइट जो है वो आपको क्या ज़रूरी है कि वो महंगी ही हो, या फिर आप बैलेंस डाइट जो है कम खर्चे में भी रख सकते हैं। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जुनैरा असद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मिलते हैं इनसे और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं मैं मैम? बिल्कुल ठीक हूँ और आपको देख के तो और अच्छा लग रहा है। और ख़ास तौर से आपसे जब मैं ये जानने जा रही हूँ कि आप ये बताइए कि भाई इस महंगाई के दौर में मुझे लग रहा है आप अभी ग्रोसरी करने ही जा रही हैं, मुतवाज़न खुराक जो है उसको बरकरार रखना कितना मुश्किल है? जी। बरकरार रखना मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें पता नहीं है कि हमने किस तरह से मुतवाज़िन अपनी एग्जैक्टली। ग़िज़ा को बरकरार रखना है। हम लोग जिन चीज़ों पे पैसे खर्च करते हैं, उन चीज़ों पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बजाय हम दूसरी जगहों पे पैसे बेहतर जगहों पे पैसे खर्च कर सकते हैं, तो हम बड़ी ईज़िली बैलेंस डाइट मैनेज कर सकते हैं। तो हमें बताइए आप कि आम लोग किन चीज़ों को सेहतमंद समझते हैं और वो दरअसल गैर ज़रूरी या नुकसानदेह होती हैं हमारे लिए? आमतौर पे अगर हम देखें तो बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों को हम बड़ा कॉमनली जूस पिला रहे होते हैं, ये सोचकर डब्बे में पैक हुआ हुआ जूस पिला रहे होते हैं, ये सोचकर कि ये उनके लिए सेहतमंद है या फिर उनको जो है ना वो तवानाई बख्शेगा। जबकि अगर कभी हम उस जूस के इंग्रेडिएंट्स को चेक कर लें कि उसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद है, तो उसमें एक बड़ा पोर्शन जो है ना वो व्हाइट शुगर का यानी कि चीनी का इस्तेमाल हुआ होता है और उसमें फ्रूट जूस बहुत असल में कम मिकदार में इस्तेमाल होता है। सही। जगह आप फल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे को फल खिला सकते हैं। या अगर हम बात करें ब्रेड की, तो हम बड़ी कॉमनली ब्राउन ब्रेड को समझते हैं कि ये एक सेहतमंद ऑप्शन होता है। लेकिन कभी आप उसके पैकेट के ऊपर अगर इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ जब भी आप कोई पैक हुई हुई चीज़ खरीदें तो उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ें कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो ब्राउन ब्रेड के अंदर कलर का इस्तेमाल किया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि जो हमारे पास नेचुरल चीज़ें हैं, दालें, फलें, सब्जियाँ, इन सबको हम इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल आपने सही बात की। ये बताइएगा जुनैरा कि अगर हम कम बजट रखते हैं, उसमें हम प्रोटीन हो गई, विटामिन हो गए, मिनरल हासिल करने के लिए आसान ज़राए क्या होंगे हमारे लिए? हासिल करने के लिए हमारे पास जो सबसे बेहतरीन ज़राए होते हैं कम बजट में, वो दालें होती हैं या चने आ जाते हैं। ओके। दालें और चने हम अगर थोड़ी-सी मिकदार में लेते हैं, तो अच्छे खासे पक जाते हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर खा सकते हैं। दाल हमारे पास प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा ना सिर्फ वो प्रोटीन देता है, बल्कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स देता है। इसी तरह चने भी हैं, जिनके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, बाकी सारी चीज़ें भी मौजूद हैं। खाली प्रोटीन, खाली कार्बोहाइड्रेट्स नहीं। ये हमारे पास इसमें जो है ना वो मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी इसके अलावा हमारे पास और जो ऑप्शंस आ जाते हैं उसमें दूध, दही आ जाता है, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो उसको एज़ अ प्रोटीन बाहर अगर हम देखें फॉरेन कंट्रीज़ में, तो प्रोटीन के ऑप्शंस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जी। डॉक्टर जुनैरा, हम बड़ों के लिए तो चलें कर लेते हैं, लेकिन जो घर में बुजुर्ग होते हैं और ख़ासतौर से बच्चे, उनके लिए अगर आपसे मैं पूछूं कोई ऐसा डाइट प्लान जो आसान भी हो और दूसरे के हर ग़िज़ाइयत से भरपूर और सस्ता भी हो? अच्छा, इसमें हम अगर देखें तो अंडे की अगर हम बात करते हैं तो एक अंडे की कीमत मेरा ख्याल है 30 मैक्सिमम भी होती है। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो बढ़ जाएगी 30 या 40 के दरमियान में। तो ये एक बिस्किट के बराबर आपकी जो है ना वो आ जाता है, जो जितने में आप एक बिस्किट खा लेते हैं 40 रुपए में, उतने में आपका एक अंडा आ सकता है। राइट। आप सुबह के नाश्ते में अंडे का रोटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा दोपहर में आप सब्जियों, फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अगर हम केले की बात करें, आजकल जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से 10 रुपए में आ जाता है आपका। तो 10 रुपए तो आप कुछ भी कंसिडर नहीं होते, बच्चे आम तौर पे उसकी चीज़ खा जाते हैं। तो आप वो फल और सब्जियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं।
हम जब उनकी कीमत लगा रहे होते हैं तो हम उसकी किलो के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एक दो किसी ने खाने होते हैं, एक टाइम पे 3 सर्विंग होती है, आपने एक खाया, 2 खाए, तो वो आपको कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़ती। लेकिन हम लोगों का फोकस जो है ना वो उस तरफ नहीं जा रहा होता। जी, ओवरऑल बैलेंस डाइट की मैं बात करूं तो आप क्या समझते हैं कि दिन में आप जो कुछ भी खा रहे होते हैं तो उसको आपको किस तरह फोकस रखना चाहिए कि आपको इसको बैलेंस लेके चलना भी है, एक बजट के लिहाज से भी और अपनी सेहत के लिहाज से भी? बैलेंस लेके चलने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आपकी खुराक में वैरायटी हो, मुख्तलिफ चीजें हों, फल भी हों, सब्जियां भी हों, गोश्त की भी मिकदार हो, दालें और चनों की भी अच्छी मिकदार हो, और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें आपकी रोटी वगैरह आ जाती है या और भी ग्रेन्स आ जाते हैं वो। अब इसमें जरूरी चीज ये होती है कि आपने सबका बैलेंस रखना होता है। अगर आप दिन में सिर्फ सब्जियों का इस्तेमाल करते रहेंगे या सिर्फ गोश्त का इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। हम लोगों का एक ये भी माइंडसेट होता है कि अगर हम खुराक में चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं और हम एक ही चीज को समझते हैं कि ये हेल्थी है और हम उसको बार बार इतना कॉन्टिन्यूसली इस्तेमाल करते हैं, इतना एक्सेसिवली इस्तेमाल करते हैं कि वो जहर बनना शुरू हो जाती है हमारे लिए, हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो हमने इस चीज को कवर करना होता है। हमने हर चीज को बैलेंस, अगर आप सुबह के वक्त प्रोटीन ले रहे हैं तो वो बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है, उसमें अंडे वगैरह का इस्तेमाल जैसे कि मैंने बताया, उसके साथ आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट शामिल करें ताकि आप पूरा दिन जो है ना वो उससे तवानाई आपको हासिल होती रहे। नाश्ता जरूर करें। उसके बाद दोपहर में आप सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, शाम में आप कोई फल इस्तेमाल कर सकते हैं, रात में आप फिर से प्रोटीन का इस्तेमाल करें। सही। में आप चने दालें ले सकते हैं या फिर जो है वो किसी किस्म का गोश्त, चिकन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनैरा असद हमारे साथी जो हमें बताई थी किस तरह कम बजट रखते हुए भी जो है आप अपने लिए बैलेंस डाइट का इंतखाब कर सकते हैं और आपको यहाँ पे कहेंगे कि अपना अच्छा सा दिन गुजारिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।